हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ BLIS 04। BLIS 04 आपका जो प्रैक्टिकल पेपर है उसका असाइनमेंट को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। इसका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन बी पर, ठीक है। आज हम लोग किस पे बात करेंगे? सेक्शन बी पर। सेक्शन बी देखेंगे कि किस तरह से उसको आज सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का अधिन्यास है। अधिन्यास मतलब होता है असाइनमेंट, ठीक है। 2022-23 का है। कोर्स कोड BLIS 04N है और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। 30 नंबर का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। 10 टाइटल यहाँ पर दिए गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं उनके सामने दिए गए हैं, लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेक्शन ए है, ठीक है, जिसको कि मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ये 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक, इसके पिछले वीडियो में। और जो हैं सेक्शन बी बच्चों की, ये भी एक क्वेरी थी कि सर सेक्शन बी भी बता दीजिए किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन बी पर, ठीक है। ये सेक्शन ए गलती से लिख दिया गया है, यहाँ बी होगा, ठीक है। मिसप्रिंट हो गया है, तो इतने आप समझदार हैं कि यहाँ पर सेक्शन ए है तो ये नीचे सेक्शन बी होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है 15 नंबर का। आपका सेक्शन ए जो है वो 15 का है और सेक्शन बी भी आपका क्या है, 15 का है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें भी आपके 10 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए है यहाँ पर, रेफरेंस सर्विसेज इन रिसर्च लाइब्रेरीज ऑफ राजस्थान इन 2010। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। तीसरा क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री, एल्कोहलिज्म इन रूरल इंडिया, इंडियन लॉ ऑन प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन पंजाब, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये है बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, बोर्न इन 1869, ठीक है। और इंडियन लॉ ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्टोरेज ऑफ एप्पल इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। प्रिवेंटिंग डिजीजेज इन द सैंडलवुड हार्वेस्ट। तो ये आपके 10 प्रश्न हैं सेक्शन बी में। ये आपका असाइनमेंट वर्क है, ठीक है। ये आपका क्या है, असाइनमेंट वर्क है 2022-23 का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा और इसको आप लोग अच्छे ढंग से इसको आप लोग असाइनमेंट लिख करके और जमा कीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आपका ये सेक्शन बी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सेक्शन बी की, ठीक है। यहाँ देखिए लिख भी दिए हैं सेक्शन बी और BLIS 04 है, प्रैक्टिकल पेपर है, असाइनमेंट वर्क 2022-23 है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा 2022-23 के लिए, ठीक है। 2022-23 के लिए है ये असाइनमेंट वर्क। और आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, रेफरेंस सर्विसेज इन रिसर्च लाइब्रेरीज ऑफ राजस्थान इन 2010, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है 236, ठीक है, रिसर्च लाइब्रेरीज़ के लिए 236 और V44। यहाँ V44 क्यों लिखा गया, इसको हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम R10 के विषय में बात कर लेते हैं। तो R10 जो है कि R का प्रयोग किया गया है, ठीक है। R का प्रयोग किया गया किसके लिए? R का प्रयोग किया गया राजस्थान के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये आपका है CC, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन का ये 6वां संस्करण है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कोलन क्लासिफिकेशन है जिसका 6वां एडिशन है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और कोलन क्लासिफिकेशन के मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, कोलन क्लासिफिकेशन के टोटल आपके 7 एडिशन है, 7 एडिशन है। और हम 6वें संस्करण का हम यहाँ पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, और इसके जो है जनक एक तरह से कहा जाए तो जनक इसके कौन है? जनक हैं इसके डॉक्टर SR रंगनाथन, ठीक है। इसके जनक कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन जी, ठीक है। और कोलन क्लासिफिकेशन की नींव रखी गई थी सन 1933 में, ठीक है। ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए
कोलन क्लासिफिकेशन की नींव रखी गई 1933 में। और मैं इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इसके सात संस्करण मैंने बता ही दिए। अब छठवां संस्करण हम अध्ययन करते हैं। और जो इसका छठवां संस्करण है 1960 में इसको प्रकाशित किया गया। फिर इसका संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद 1963 में, ठीक है, 1963 में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो इतनी जानकारी के बाद आइए अब हम चलते हैं प्रश्न पर और अब हम लोग हल करते हैं प्रश्न। रेफरेंस सर्विसेज इन रिसर्च लाइब्रेरीज ऑफ राजस्थान इन 2010 तो 236। ध्यान दीजिए, रिसर्च लाइब्रेरी के लिए यहाँ मैंने लिख भी दिया कि रिसर्च लाइब्रेरी के लिए 236 का प्रयोग किया गया है। और V44 की बात जहाँ तक है तो ये इंडिया के लिए प्रयोग किया गया है। ये इंडिया के लिए प्रयोग किया गया V44। ये कॉलम क्लासिफिकेशन की जो बुक आपको प्रोवाइड कराई जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में, उसमें सारे कोड ये दिए रहेंगे, आपको अलग से कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। R का प्रयोग राजस्थान के लिए किया गया है और 10 लिया गया है 2010 से, लास्ट 2 डिजिट ली गई है ईयर से। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रश्न देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। यहाँ पर देखिए L26 और 54 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अल्सर के लिए L26 थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग कहीं से चेक कर लीजिए एक बार। और तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, तो 111 ये इंग्लिश के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश के लिए, और 1 क्रिटिसिज्म के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश पोएट्री है। देखिए इससे रिलेटेड 011 यहाँ लिख दिया गया ना, लेकिन हम जानते हैं कि 111 इंग्लिश के लिए यहाँ प्रयोग किया जाएगा, इसका कोड है, तो उसको हमने लिख दिया। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं, एल्कोहलिज्म इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर V44 हमने बात कर दी, पहले ही बता दिया, V44 इंडिया के लिए प्रयोग होगा और 7 का प्रयोग एल्कोहल के लिए किया गया है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा आपका है इंडियन लॉ ऑन प्रॉपर्टी। तो इंडियन लॉ के लिए प्रयोग किया गया Z44। ठीक है, इंडियन लॉ के लिए क्या प्रयोग किया गया, Z44। लॉ के लिए Z का प्रयोग किया जाता है और 44 इंडिया के लिए, और 2 का प्रयोग किया गया प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप जब एक बार करने लगेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन पंजाब। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन पंजाब, तो यहाँ पर J341 पोटैटो के लिए और P प्रयोग किया गया यहाँ पर पंजाब के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपको जो ये कोड दिख रहे हैं ना, आपको ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब ये बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, एग्जामिनेशन हॉल में भी प्रोवाइड कराई जाती है। CC की कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक 6वां संस्करण प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आप आराम से देखकर कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अच्छा भाई, 6वां क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन पंजाब, ये हो गया। ठीक है, J341 पोटैटो के लिए और P पंजाब के लिए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी बोर्न इन 1869। अच्छा भाई, ठीक है, ये इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए V44 और Y7 का प्रयोग किसके लिए किया गया, केस स्टडी की जा रही है ना। M69 का 69 कहाँ से आया, तो 1869 का लास्ट का 2 डिजिट 69 ले लिया गया है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अच्छा, 8वां क्वेश्चन क्या है भाई, इंडियन लॉ ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये Z44 इंडियन लॉ के लिए और 21 हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, सिंपल है, हो गया। स्टोरेज ऑफ एप्पल इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के लिए 4443 का प्रयोग किया गया है और स्टोरेज ऑफ एप्पल्स के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यहाँ पर J371 का प्रयोग किया गया है स्टोरेज के लिए। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंटिंग डिजीजेज इन द सैंडलवुड हार्वेस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि I95124, ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है फॉरेस्ट प्लांट के लिए और 423 डिजीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। 423 किसके लिए प्रयोग किया गया है, डिजीज़ के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये आप देख लेंगे कि फॉरेस्ट प्लांट के लिए प्रयोग किया गया I95124 और 423 डिजीज़ के लिए। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ये आपका जो CC है कॉलम क्लासिफिकेशन, ये आपके DDC से भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसमें कोड बिल्कुल सीधे तौर पर दे दिए गए हैं, इसको आपको केवल लिखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप CC के जो कॉलम क्लासिफिकेशन है उसके क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से हल करेंगे, और ये 6वां संस्करण है। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ।
तो इसलिए आज आपका ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 कल मैंने कंप्लीट करा दिया था और आज पार्ट B कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अच्छे से अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके सबमिट कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।